हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीएससी ने जो साइंटिस्ट बी की जो ग्रुप बी जो जिसे हम बोलते हैं, जो पोस्ट अपने जो फॉर्म में हमें नोटिफिकेशन आया है कि अप्लाई होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी वो नोटिफिकेशन मैंने आपको उसकी वीडियो बनाई थी कि कैसा क्या पेपर रहेगा, क्या कुछ रहेगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के उसमें कमेंट आ रहे हैं कि मैम इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, तो आज मैं इसके बारे में आइडिया देती हूँ, सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये बोला जाए कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस की पर्टिकुलर इस साल जो अभी अपनी वैकेंसी आ रही है, जो कितनी वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है। ठीक है, अब ये बोला जाए कि अब इस वैकेंसी में कितना अपना ये रहता है कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो जो सिलेबस है वो इस साल का जो अब ये वैकेंसी आने आ रही है, इसका सिलेबस कोई भी डिस्कस नहीं हुआ है। मतलब ये बोल सकते हैं कि कोई भी सिलेबस इसका जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, सिलेबस नहीं आया है अभी तक। जैसे सिलेबस आएगा मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर पिछले साल हुआ था, उससे पिछले साल हुआ था, काफ़ी हर साल ये कह सकते हैं कि पेपर होता है। ठीक है, तो पिछले साल जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं जो पहले जो भी पेपर हो चुके हैं कि उनमें क्या क्या पैटर्न रहा है, क्या क्या सिलेबस हुआ है। देखो, पेपर कौन सा है ये, हम ये कह सकते हैं ग्रुप बी का पेपर है, जिसको हम अच्छी खासी पोस्ट बोलते हैं, एचपीएससी के द्वारा लिया जाता है। साइंटिस्ट बी की पोस्ट है ना। वो कौन से किसके द्वारा? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, एक वीडियो आ चुकी है, आपने वो देखना 2 दिन पहले। लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे हम किस हिसाब से हम तैयारी करें, क्या कुछ करें। तो देखना, जो मैं ये आइडिया दे रही हूँ आप लोगों को, ये है एक क्राइटेरिया बता रही हूँ। ये जो है ना, जो पीछे पेपर हो चुके हैं उसके हिसाब से मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन इससे ये भी नहीं है कि हमें नुकसान होगा, नुकसान कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि बेनिफिट होगा। क्या? अगर देखो, जो पहले जो पेपर आए हुए हैं ना, उनके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, तो देखो उनके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं ना इसमें, तो क्या सिलेबस था, ये देखो सिलेबस क्या आया था, इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या अभी के लिए क्या करना है जब तक अपना फाइनली सिलेबस नहीं आता है। देखना, 2 पोर्शन आए हुए हैं, कौन कौन से? इन्वायरमेंट के और जनरल अवेयरनेस वगैरह, मान लो जिसको हम कह रहे हैं एप्टीट्यूड वाला पार्ट, अदर पार्ट आया हुआ है। अब पेपर होते हैं इसमें दो पेपर होते हैं इस पोस्ट के लिए। एक तो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और दूसरा अपना कौन सा होता है जिसको हम मेन सब्जेक्टिव एग्जाम बोलते हैं। इसमें तो सिर्फ अपना इन्वायरमेंटल वाला पार्ट और इसमें ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी आता है, ये ऑप्शन वाला होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। अब बात ये आती है कि अब भी 2 पेपर होंगे, उस हिसाब से सिलेबस होगा या क्या कुछ होगा, तो ये हम पता लगा लेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन कब जब भी आएगा ना सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस का कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। जब ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, कम से कम 2 मंथ पहले तो हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, तो उस टाइम भी हमारे पास सफिशिएंट इतना टाइम तो होगा कि हम अगर कुछ नया भी ऐड होता है तो हम आसानी से कर लें। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात होगी कि अब नोटिफिकेशन तो आ चुका है, फॉर्म तो अप्लाई होने जा रहे हैं, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हमने कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। क्यों नहीं की? हम ये मान के चल लेते कि सिलेबस आएगा तब करेंगे, सिलेबस आएगा तब करेंगे, फिर वो स्टूडेंट रह ही जाते हैं। सिर्फ 5 पोस्ट है, उसमें से अगर हमें जॉब लेनी है ना, तो हमें स्टडी आज से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है, क्या क्या सिलेबस पहले आता था उसको डिस्कस करते हैं हम। तो पहले आता था इन्वायरमेंटल साइंस आती थी, इकोलॉजी सिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट, अपने आप में काफी ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, एयर एंड, जो हमने अभी स्टार्ट कर रखा है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके अलावा टॉपिक आया था इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, फंडामेंटल एंड अप्लाइड साइंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री विद स्पेशल emphasis on environment aspects, analytical laboratory techniques and instrumentation,
ये पार्ट आया था किसमें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। देखो अगर ध्यान से नोटिस किया हो तो सारे जो टॉपिक है ना वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसके अलावा अपनी बायोटेक्नोलॉजी, बायो के टॉपिक ज्यादा है यहाँ से। तो अब जिन स्टूडेंट ने एमएससी केमिस्ट्री से कर रखी है या जो भी अपेरेंस वाले हमने बताया था क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, अगर अब भी इस चीज का भी किसी को डाउट रह रहा है ना कि कौन ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं, तो अपनी लास्ट वीडियो जरूर देखना, नोटिफिकेशन वाली वीडियो मैंने डाल रखी है। आज है सिर्फ सिलेबस पर। तो देखो ये पार्ट है और साथ में क्या आया था, जनरल अवेयरेंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, हरियाणा की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोसाइटी, जनरल नॉलेज अबाउट द हरियाणा। तो देखिए हम अब तो ये तो है पिछले साल का जो आया था उस अकॉर्डिंग, लेकिन अब हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि हमारा सिलेबस तो अब आया नहीं है, तो हमें इसी से आइडिया लगाना है। क्या आइडिया लगाना है, देखो अब अगर चेंज हो भी जाता है सीधा, अगर सब्जेक्टिव पेपर भी होता है तो भी हमें तैयारी तो वैसे ही करनी है, क्योंकि सिर्फ क्या है उसमें लिखना पड़ता है, उसमें लिखना नहीं पड़ता है, पढ़ना तो वही सब कुछ है। तो अब जब तक हमारा सिलेबस नहीं आता है तब तक क्यों ना हम एक चीज को साइड में कर दें। कैसे साइड में कर दें, हम उसकी प्रिपरेशन जब तक 1-2 महीने में अपना सिलेबस आता है तब तक हम उसकी प्रिपरेशन कर ले, ताकि जब अपना नोटिफिकेशन आए ना सिलेबस का, तब हमारे सामने सिलेबस आए तो हमें डर नहीं लगे। हम देखो सिलेक्शन फॉर्म हर कोई भर लेता है, लेकिन मेन क्या होता है कि हम किस स्ट्रेटेजी के साथ, किस माइंड सेट के साथ हमने अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं ये होता है मेन। क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे साइड वाला भी पढ़ रहा है, हम भी एग्जाम दे रहे हैं, हमारे साइड वाला दे रहा है। अब बात करता है किस माइंड सेट के साथ हम पढ़ के आए हैं और क्या कंटेंट हम पढ़ के आए हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब तक जब तक ये तो है पिछले साल का, अब हम क्या करेंगे, जब तक अपना सिलेबस नहीं आता है हम उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो हमें लगता है कि इतने पार्ट में से तो आएगा ही आएगा। और मैं आपको ये बोलती हूँ इस अदर वाले पार्ट को आप हटा दो, इसको आप साइड में रखो इस वाले पार्ट को, और ये इन्वायरमेंटल वाला पार्ट है ना इसको आप कवर करके रखो। क्योंकि देखो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भर्तियां है तो अपने जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट का पोर्शन है ना वो 1-2 यूनिट दाएं बाएं हो सकती है, लेकिन सिलेबस तो यही रहेगा अपना। हाँ इस जनरल अवेयरेंस वाले की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इनकी हम नहीं कह सकते कि ये मतलब ऐड होगा या फिर रिमूव होगा, ये हटेगा, लेकिन इस पार्ट की हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं फर्स्ट वाले की, इन्वायरमेंट वाले जितने भी ये टॉपिक है कि हाँ ये तो आएंगे, एक आध दाएं बाएं हो सकते हैं। तो हमें जब तक अपना सिलेबस आता है, मैं ये बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक आपको कवर अच्छे से करने हैं, ठीक है। क्योंकि अब तक सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरे जाएंगे और फिर जब सिलेबस आएगा ना तब तक हम अगर ये भी करके रखेंगे ना तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा, एक बूस्टअप मिलेगा हमें, क्या कि हाँ एक रिलैक्स मिलेगा, कि एक मन में अलग ही खुशी होगी कि हाँ हमने तो, अब डरने की बात नहीं है, तब एकदम देख के सिलेबस को डरने लगेगा कि हमें ये तो हमने कर रखा है। और अपने चैनल पर हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखे, स्पेशल HPSC साइंटिस्ट बी के नाम से लिस्ट, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें अपने सिलेबस की जो वीडियो है वो आ रही है। फिलहाल हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस या केमिस्ट्री, इसके अंदर भी अलग भी टॉपिक गिवन है एयर पोल्यूशन का, और उसमें भी वो मतलब इंक्लूड हो रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है इन्वायरमेंटल साइंस, और इसका भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी काफी टॉपिक हैं, उसका भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एयर। देखना एक बात, ये एक दो टॉपिक है ना, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये लिखने को तो देखने को तो एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे चैप्टर, 6 से 7 चैप्टर हम ही कह सकते हैं निकल के आते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है, इसके अंदर भी 6 से 7 चैप्टर है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसके अंदर भी 6 से 7 चैप्टर है। तो ये देखने में एक टॉपिक छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं ना, इनको जब हम डिटेल से कवर करते हैं तो इनके अंदर भी चैप्टर अपने निकल के आते हैं यूनिट वाइज। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जब तक अपना सिलेबस आता है तब तक हम इन्वायरमेंटल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम कवर करके रखेंगे। और अपने चैनल बुनियाद एकेडमी पर क्लासेस स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते कि हमारा कब सिलेबस आएगा, क्यों ना जब तक जो हमें पता है कि ये हमारा आएगा, जो 90% हमें लगता है कि हाँ ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्यों ना हम वो कवर करके रखें। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है HPSC साइंटिस्ट बी के नाम से, और उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एयर पोल्यूशन।
तैयारी हम उस हिसाब से करवा रहे हैं अपने चैनल बुनियाद एकेडमी पर। जैसे आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, 2 पेपर जो है, सेकंड पेपर में आपका जो सब्जेक्टिव है उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जरूरी नहीं है फर्स्ट पेपर की तैयारी करो, सेकंड को अभी सोचो होगा तब देख लेंगे, होगा नहीं, उस टाइम कुछ नहीं होता। क्यों ना नोट्स अभी बना लिए जाए और सेकंड पेपर हम सिर्फ रिवाइज करें और राइटिंग की हम प्रैक्टिस करें, रिटर्न वर्क करें हम, ठीक है। तो हम अपने चैनल पर इसकी तैयारी करवा रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बुनियाद एकेडमी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।